सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ क्योंकि पहली बार द्रास के एक अलग से फंड्स रखा गया जिसमें 39 करोड़ तक का हमें एलोकेशन मिला है। तो मैं फिर से एक बार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये फिफ्थ एलएसडीसी का तीसरा यहाँ हमारा जनरल कौंसल मीटिंग है। तो आज स्मूथली ये कंडक्ट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ भाई यहाँ नहीं आए, तो मैं आना चाहिए था, मेरी गुजारिश थी। मैंने कल बहुत बार इनसे गुजारिश की, मगर मैं यही कहूँगा कि आइंदा भी इसी तरह की स्मूथली चले। और रिक्वेस्ट करूँगा ऑल काउंसलर्स हो, ऑल रिलीजियस हो, और सबको कि कारगिल के हित में जो भी कदम हमें उठाना चाहिए, उठाना की ज़रूरत है। क्योंकि आज जिस तरह कारगिल को डोमेन करने की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को आगे आके काम करने की ज़रूरत है। तो आज ये सुमेधली हमारा फिफ्थ एलएसडीसी का थोड़ा देर से ही सही आज चल ही रहा है। तहसील से इसमें ऑर्डर में को मैंने सही तरह पढ़ा था क्योंकि इसमें अपग्रेड कर दिए गए हैं नाइबत्स को। अनफॉर्चुनेटली कोई नाइबत हमारे पास नहीं थी, तो हो सकता था कि एक तहसील अलग से या 2 तहसील हमारे आगे बढ़ा सकते थे। तो यही चीज़ें तो चल रही है। मैं बार-बार आपके माध्यम से यही गुज़ारिश करूँगा क्योंकि आज 32 हमारे यहाँ तहसील हुए लद्दाख में, जिसमें बहुत ही कम तादाद वो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को कम ही तहसील से यहाँ हमारे कारगिल को मिले हैं। तो आज द्रास में 3-4 तहसील की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे यहाँ जब देख रहे हैं कम ही पॉपुलेशंस में हमारे बाकी इलाकों को तहसील जो शाम डिस्ट्रिक्ट है हमारा, चंगथंग है, उनमें हमसे भी बहुत कम पॉपुलेशन से उनको ज़्यादा ही हमारे तहसील दे दिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा ऑनरेबल एलजी साहब से कि इस चीज़ पे गौर किया जाए क्योंकि द्रास के अंदर द्रास डिस्ट्रिक्ट बना है, तो उसमें 2 तहसील, 2-3 सब डिविजन्स और नाइबत्स होना ज़रूरी है। बिल में यही है, हमारी जब क्रिएशन कमेटी आई थी प्रमोद जैन के सदारत में, तो उस वक़्त हमारी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस ने हमारे जो द्रास में रिप्रेजेंटेशन दी थी कि द्रास को अलग से एक ऑटोनॉमस सेल्फ डेवलपमेंट काउंसिल दिया जाए। अगर नहीं होता है तो रीजनल काउंसिल दिया जाए। आज हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि हर जगह मांग उठ रही है और हम भी यही मांग उठा रहे हैं कि हमें द्रास को भी अलग से ऑटोनॉमस सेल्फ डेवलपमेंट काउंसिल दिया जाए। और भी वो भी नहीं कि 20 मेंबर या 10 मेंबर पे, हमें बराबर 30 मेंबर्स का हमें ऑटोनॉमस सेल्फ डेवलपमेंट काउंसिल मिलना चाहिए। ये इसमें हमारे ऑनरेबल एमपी साहब हों, हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स इसमें बात कर रहे हैं। अभी कबल अज़ वक़्त होगा क्योंकि कुछ दिन में भी फैसला हो सकता है। इसमें बात चल रही है। हम चाहेंगे कि कारगिल की यूनिटी बरकरार रहे। कारगिल की डिग्निटरी पे कोई हम सवाल उठाना नहीं चाहते क्योंकि कारगिल को इस वक़्त मुत्तहद होके काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार यहाँ ऑनरेबल सीसी साहब हो, ऑनरेबल एमपी साहब हो या बाकी जितने भी ऑनरेबल काउंसलर्स हो, सबको यही कहूँगा, जिस तरह हमने इलेक्ट किया था 2024 में सीसी साहब को, किसी भी पार्टी ने अपोज़ नहीं किया, इवन बीजेपी ने। तो इसी तरह के हमें आइंदा हमें जो 2.5 साल का मौका दूसरे को देना चाहिए था, इसी तरह देना भी चाहिए। और इससे हमारा इतिहाद बरकरार रहेगा कारगिल का और यूनिटी बरकरार।